हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने विक्रम सोलर लिमिटेड की बात करने वाले हैं। अब इसका चार्ट देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन इसके सामने आप इसके फंडामेंटल देख लीजिए। इसके फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दमदार है। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। डीआईएस के पास 4% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 617 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 2811 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2022 के साल में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके आगे इसके ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, दूसरा नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, तीसरा नाम है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, चौथा नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, साथ में इसकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी मजबूत और पावरफुल है। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, फिर भी ये गिरावट पे गिरावट कर रहा है। तो इसी गिरावट की वजह से अभी ये हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब इसने 2025 में 407 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 160 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो अगला सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज भी करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 50 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज भी करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 300 रुपये के पास रहने वाला है। 300 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करना चाहे तो करने दो, क्योंकि इसकी हर गिरावट हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता हो चुका है और ऐसी ही कंपनियों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसकी गिरावट में हमें डरना नहीं है, बल्कि इसकी गिरावट में हमें बिना डरे थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।